कोनाई बीच पर दहशतगर्दाना हमला। भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का प्रोपेगेंडा बेनकाब हमले में मुलव्विस दहशतगर्द भारतीय निकला। हलाक मुलजिम के साथी के मुताबिक शूटर भारतीय नजात था। नवीद अकरम का ताल्लुक भारत से है। नवीद की वालदा तालवी हैं। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में शादी भी की। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, नवीद अकरम इंसदाए दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। इसराइली अखबार ने हक़ाइक़ के बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी जहरीला प्रोपेगेंडा किया। शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश नाकाम हो गई। सिडनी में एक हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो करार। अहमद ने एक हमलावर को काबू किया, कई जिंदगियां बचाईं। वालिदैन को बेटे पर नाज। अहमद अल अहमद के वालिद ने कहा कि बेटे ने बहादुरी का मुजाहरा करके पूरे ख़ानदान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुसलमान हीरो के हर तरफ चर्चे। अहमद अल अहमद के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम में $10 लाख जमा। अमरीकी ताजिर का भी बड़ा ऐलान। अहमद अल अहमद को $65,000 का अतिया दे दिया। अहमद अल अहमद की अस्पताल के मंजर आम पर आ गई, दुआओं की अपील कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। नई शरह सूद 10.50% मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, स्टेट बैंक का इक़दाम कारोबारी बिरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश ख़ैमा है। हुकूमत मुआशी टीम की मेहनत लंगड़ा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से मुलाकात। इस्लाहात और निजी शोबे के फ़रोग़ पर ताउन तेज़ करने का फ़ैसला। बैंक की बरवक्त बजट सपोर्ट मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, तवानाई टैक्स और इस्लाहात पर पेशरफ़्त जारी है। बरामदात और तरसीलात ज़र में मुस्बत रुझान है। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के लिए ट्रेंड बनाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। इसमें इन्हीं ट्रेंड बनाने वालों में ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो अकाउंट्स टीटीपी और पाकिस्तान में बीएलए की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल। मुल्क की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीटीआई सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। दुश्मन मुल्कों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि जाली नामों से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। ट्रेंड्स बनाने वाली कंपनियों को डॉलर में पैसे अदा किए जाते हैं। एक एक ट्रेंड और हैशटैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। बिजली के शोबे में जामे इस्लाहात के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही इजलास में अहम फैसले। टेस्कोस और जैनकोस की निजकारी के अमल को तेज़ करने। मुसाबिकत पर मबनी बिजली की मार्केट के क़याम। तरसीली निज़ाम की बेहतरी। लाइन लॉसेस में कमी। थर्कोल के इस्तेमाल। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के आगाज़ और तवानाई के मसाइल के पायदार हल के लिए अहम हिदायत जारी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत ₹263.45 बरकरार। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹14 की कमी। नई कीमत ₹265.65 मुकर्रर। कराची आज रहने के लिहाज से बदतरीन शहर है। आपको मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने बता दिया। कहा, कराची में टैंकर का पानी बेचने वालों के पीछे बड़े बड़े लोग हैं। मेरे मुखालिफिन भी मुझ पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगाते। टैंकर का पानी अफगानिस्तान से नहीं आता, हमारा ही पानी हमें बेचा जाता है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। ठंडियानी रोड पर मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमरेज मारा गया। वर्दा कत्ल केस में मुलजिमा रिदा, उसके शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। डॉक्टर वर्दा ने अपने दोस्त रिदा के पास 67 तोले सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिमा सोना वापस करने का कहकर वर्दा को साथ लेकर गई। 4 दिन बाद लाश लड़ी बनोटा के मकाम से मिली थी। DSP उस्मान हैदर की अहलिया और बेटी के कत्ल केस में पेशरफ्त। अदालत ने मुलजिम उस्मान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अली अकबर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा ने कहा, मुलजिम ने घरेलू नाचाकी और प्लॉट के तनाज़े पर रिंग रोड पर फायरिंग करके बेटी और बीवी को कत्ल किया। बीवी की लाश को काला शकाकू और बेटी की लाश को काहना के इलाके में गंदे नाले में फेंक दिया था। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में नामालूम अफराद की दुकान पर फायरिंग। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 शूटर्स को दुकान पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।
کراچی میں ڈی آئی جی ایسٹ کا دفتر بھی چوروں سے محفوظ نہ رہا. دفتر کے باہر سے پولیس اہلکار کی موٹر سائیکل چوری. ملزم موٹر سائیکل چوری کر کے بآسانی فرار. متاثرہ پولیس اہلکار نے نیو ٹاؤن تھانے میں رپورٹ درج کروا لی. گجرانوالہ میں چور 38,50,000 روپے مالیت کے چلغوزے لوٹ کر فرار. فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. چوری کا مقدمہ درج. متاثرہ تاجر نے کہا پولیس نے مقدمے میں نقصان کی رقم 3,50,000 روپے درج کر دی. 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا زخموں سے بھرا دن. سانحہ اے پی ایس کا دردناک اور اذیتناک واقعہ. دہشت گرد حملے میں اساتذہ سمیت 150 پھول جیسے معصوم بچے جان سے گئے. پوری قوم کے زخم آج بھی تازہ ہیں. پاکستانی عوام اے پی ایس کے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. 16 دسمبر 1971 تاریخ کا سیاہ ترین دن جب وطن عزیز کو دشمن کی سازشوں نے دو لخت کر دیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اس سانحہ عظیم کو 54 برس بیت گئے لیکن ماضی کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں. یہ دن ماضی سے سیکھنے اور دشمن کی چالوں سے خبردار رہنے کی یاد دہانی کراتا ہے. انڈین ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی خاتون سے بدتمیزی. خاتون ڈاکٹر کا حجاب ہٹا دیا. یہ گھٹیا اقدام تقرر ناموں کی تقسیم کی تقریب میں انجام دیا گیا. نتیش کمار کی حرکت پر نہ صرف ڈاکٹر بلکہ تقریب کے شرکاء بھی حیران رہ گئے. غزہ میں اسرائیلی فائرنگ اور ڈرون حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید، 45 زخمی. ملبے سے 4 لاشیں نکال لی گئیں. جنگ بندی کے بعد شہید کیے گئے افراد کی تعداد 393 ہو گئی. حماس کا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو سخت انتباہ. حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا حماس کو جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے. اسرائیل جنگ بندی کے پورے عمل کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہا ہے. صہیونی فوج کے سخت پہرے میں درجنوں آبادکاروں کی مسجد اقصی پر یلغار. یہودی تہوار ہنوکا کے موقع پر مسجد میں مذہبی رسومات کی ادائیگی. پی ایس ایل ٹرافی کی نیو یارک ٹائم سکوائر پر نمائش. ٹائم سکوائر پر فینس کی بڑی تعداد پہنچ گئی. چیئرمین پی سی بی لیجنڈز قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ایونٹ میں شرکت. پی ایس ایل 11 کی ونڈو کا اعلان. ایونٹ 26 مارچ سے 3 مئی 2026 تک مختلف شہروں میں کھیلا جائے گا. کراچی آرٹ سٹی گیلری میں خوبصورت فن پاروں کی نمائش. احساسات اور جذبات کی عکاسی کینوس کے ذریعے منفرد انداز میں پیش کی گئی. شرکاء داد دیے بغیر نہ رہ سکے. اور ماضی کی اداکارہ فردوس بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے. فردوس بیگم نے بے شمار اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. کلاسیکل ڈانسر کی حیثیت سے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی فردوس بیگم کو ہیر کے کردار نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا.